सो इजी। बस आपको कॉन्सेंट्रेट, कंसिस्टेंसी दे। दिस इज टॉपर स्ट्रैटेजी। प्रेजेंटेशन इज इक्वल टू मार्क्स इन आईसीएस। आप 85 स्कोर करोगे या 90। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आईसीएसई क्लास 10 बोर्ड्स के लिए लास्ट 60 डेज स्ट्रैटेजी, जिससे आप इजीली 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। अगर आप फोकस्ड हो तो ये प्लान आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई लास्ट 60 डेज सो इम्पॉर्टेंट। लास्ट 60 डेज में आप क्या क्या कर सकते हो? आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो, सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हो और अपने वीक पॉइंट्स को, वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। लास्ट 60 डेज इज इक्वल टू स्मार्ट वर्क ग्रेटर देन हार्ड वर्क। मतलब स्मार्ट वर्क ज़्यादा काम करेगा देन योर हार्ड वर्क। अगर लास्ट 60 डेज में आपने हार्ड वर्क करा, स्मार्ट वर्क नहीं करा, तो आपका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा, आई गारंटी यू। तो मेरी ये स्ट्रैटेजी 3 फेज में डिवाइडेड है। फर्स्ट फेज जो कि 1 से 20 डेज़ का है, इसमें कंप्लीट हाई रिविजन आपको करना है। तो सबसे पहले हम फेज़ 1 की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको रिविजन करना है, अपने डाउट्स क्लियर करने हैं और जो आपके वीक चैप्टर्स हैं उनको आपको स्ट्रॉन्ग करना है most importantly. So let's talk about subject wise. I'll talk about English. इंग्लिश पे आप बहुत कम ध्यान देते हैं। आपको लगता है इंग्लिश हम लास्ट में कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर आप पहले इंग्लिश पे नहीं ध्यान दोगे तो फिर आप इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे और इंग्लिश में ईजिली स्कोर कर सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। सबसे पहले यू हैव टू गिव 2 hours डेली इंग्लिश को। 2 घंटा डेली देना है आपको इंग्लिश को। ये पोम्स एंड चैप्टर्स का लाइन बाय लाइन रिविजन आपको करना है। एंड द लास्ट थिंग कि 2 कॉम्पोजिशन आपको डेली, या तो आप लिखो, बहुत बेस्ट है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लिख रहे हो तो बहुत अच्छा है, वरना एटलीस्ट 2 कॉम्पोजिशन यू कैन रीड, ताकि आपको वोकैबुलरी आए, आपको वर्ड्स आए। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज मैथ्स। मैथ्स काफ़ी बच्चों को टफ लगती है, काफ़ी को नहीं लगती है, बट आफ्टर ऑल यू हैव टू डू इट, चाहे कुछ भी हो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैथ्स की, क्योंकि आपको ऑफकोर्स एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सबसे पहले अर्थमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज इन्हीं चैप्टर्स का है। एंड या ट्रिग्नोमेट्री भी। सो हर दिन आपको हर चैप्टर से आपको 20 से 25 क्वेश्चन करने ही करने हैं। एमएल अग्रवाल आपको ऐसे पढ़ के जानी है, ऐसे आपको करके जानी है जैसे आपको हर एक एक क्वेश्चन रटा हुआ हो। अब फिज़िक्स की अगर मैं बात करूँ, फिज़िक्स में अगेन बहुत बच्चे हैं जो डरते हैं, जिनको फ़िज़िक्स नहीं समझ आती है। आई नो फिज़िक्स थोड़ी टफ़ हो जाती है और उसका पेपर भी टफ़ आता है, घुमा फिरा के आता है बहुत पेपर। फिज़िक्स न्यूमेरिकल्स को आपको डेली रिवाइज करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है। केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बैलेंसिंग इक्वेशंस को आपको प्रैक्टिस करना है। और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मत भूलना, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड बायोलॉजी में आपको डायग्राम्स और उनके लेबल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, लेबलिंग्स को। बिकॉज अगर आप डायग्राम्स नहीं करके जाओगे, उनकी लेबलिंग्स अच्छे से नहीं करके जाओगे, आप काफ़ी मार्क्स अपने खो बैठोगे। फॉर हिस्ट्री आपको डेट ईयर की लिस्ट बनानी है। अगर मतलब जैसे डेट्स और ईयर की अगर आप एक लिस्ट बना लोगे और उसका एक टाइम लाइन वाला रिवीजन स्टाइल रखोगे कि इस ईयर में ये हुआ, इस ईयर में ये हुआ, आप बहुत अच्छे से वो लर्न कर सकते हो और बहुत इजीली उसमें आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। फॉर सिविक्स यू हैव टू डू इज़ 3 पेजेस, उसके नोट्स बनाओ, या 3 पेज अगर आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको बुक से पढ़ना है, 3 पेज आप उसको पर चैप्टर रिवाइज करो, या एक एक चैप्टर करके भी आप रिवाइज कर सकते हो अगर आपको लर्न है। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में ऑफकोर्स मोस्टली या सभी रटते ही हैं, तो बेसिकली मैंने तो रटा था क्योंकि मुझे ज्योग्राफी नहीं समझ आती थी।
टोपो शीट्स का आपको डेली 20 मिनट्स रिविजन करना ही पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस वही रटना नहीं है, उसको अंडरस्टैंड करना है। ये सब बोलते हैं, अब जो रट पा रहे हैं वो रट लें, जो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं वो अंडरस्टैंड कर लें। गोल ऑफ फेज 1 कंप्लीट रिविजन प्लस लाइट प्रैक्टिस एंड मेक नोट्स। ये 3 चीज़ें आपको फेज 1 में करनी है, ये 20 दिन में आपको करना है। अब आता है फेज 2, ये डिसाइड करेगा कि आप 85 स्कोर करोगे या 95 प्लस स्कोर करोगे। व्हाट टू डू इन दिस फेज 2? एवरी डे 1 सैम्पल पेपर ऑफ ईच सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट का आपको एक सैम्पल पेपर सॉल्व करना ही है। मेक इट टू कि आप एग्ज़ाम रूम में बैठे हो और आप 2 घंटे में ही कंप्लीट करो। टाइम मैनेजमेंट बहुत कंपलसरी हो जाता है। फिर आपको क्या करना है, एक मिस्टेक नोटबुक बनानी है, मतलब इट्स ऑप्शनल बट या दिस इज टॉपर स्ट्रैटेजी, सो इफ यू फॉलो इट, इट इज़ फॉर योर गुड ओनली। स्पेलिंग एरर्स, कैलकुलेशन मिस्टेक्स और मिस्ड पॉइंट्स, इनकी अगर आप एक नोटबुक बनाओगे तो आप इसको डेली रिवाइज करोगे, आप ये भी गलतियाँ नहीं करोगे टू स्कोर 95 प्लस। सो ईजी, बस आपको कॉन्सेंट्रेट, कंसिस्टेंसी देनी है एंड यू कैन स्कोर 95 प्लस बहुत आराम से। अगर आप 15 to 20 पेपर्स ईजिली सॉल्व कर लेते हो, मतलब ईजिली क्या, अगर आप प्रैक्टिस उनकी कर लेते हो तो एग्ज़ाम में आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि ये नया है, कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ऐसा एकदम नहीं लगेगा। एग्ज़ाम फेज, एक्यूरेसी एंड स्पीड, ये है आपका गोल ऑफ फेज 2। फेज 3 जो कि 41 से 60 डेज, 20 डेज अगेन, इसमें भी 20 डेज। फाइनल पॉलिशिंग प्लस हाई स्कोरिंग स्ट्रैटेजी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फेज आ जाता है। डोंट फील कि आपको सब आता है, यू नीड टू रिवाइज एवरी डे। यहाँ आपको आपका टॉपर माइंड एक्टिवेट करना है, काम प्लस शार्प। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट रिवाइज करें, डायग्राम्स को रोज़ प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस मस्ट हैं, इनको तो करना ही है। मैथ्स के फॉर्मूलाज 2 दिन में सारे आप रिवाइज कर लो, एक जगह लिख लो और रोज़ उसको कहीं अपने स्टडी टेबल के पास चिपका लो ताकि आप रोज़ उसे देख सको, रोज़ रिवाइज कर सको। गोल ऑफ फेज 3 कॉन्फिडेंस प्लस फुल स्कोरिंग आंसर्स प्रिपेयर। फाइनल टिप्स टू स्कोर 95, हैंड राइटिंग नीट होनी चाहिए, अंडरलाइन कीवर्ड्स, diagrams cleaned and labeled, examples perfect and short, attempt full paper, no blank, presentation is equal to marks in ICSE। ये आपको कोई नहीं बताएगा बट प्रेजेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है ICSE बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको ये 60 डेज़ की स्ट्रैटेजी, लास्ट 60 डेज़ की स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब भी कर देना।